बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी अपने 2 दिवसीय रामपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है और मीडिया से बातचीत के दौरान विपक्ष पर भी करारा पलटवार किया है। आपको बता दें कि शंकरपुर में मौजूद अपने आवास पर पहुंचे और नकवी ने बिहार विधानसभा चुनाव और इसके साथ ही एसआईआर कानून को लेकर विपक्ष के बयानों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष एसआईआर पर पाखंड का भ्रम फैला रहा है और ये कानून किसी की नागरिकता छीनने का नहीं है, बल्कि नागरिकता देने का कानून है। विपक्ष लगातार लोगों को गुमराह कर रहा है, लेकिन सच्चाई ज्यादा दिन छिप नहीं सकती। बिहार चुनाव को लेकर मुख्तार अब्बास नकवी ने यह भी कहा है कि विपक्ष जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बिहार की जनता एनडीए के साथ है और ये बात चुनाव परिणामों में भी साफ दिखाई देगी। इसी दौरान जब मीडिया ने उनसे आजम खान के जंगल राज बयान को लेकर सवाल किया, तो नकवी ने बिना नाम लिए ही तंज कसते हुए कहा है कि मैं किसी एक पार्टी के नेता के बयान पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जिन्होंने जंगल राज देखा नहीं है या देखकर भी बताना नहीं चाहते, वो जान ले कि आज बिहार में जंगल राज पर नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है। ये छद्म धर्मनिरपेक्षता के छल छत्रपों द्वारा हर संवैधानिक और समावेशी सुधार पर सांप्रदायिक प्रहार करने का जो रिवाज और मिजाज बना है, उसी का नतीजा है कि एसआईआर को लेकर के कुछ लोग जो है वो पूरे देश में भय और भ्रम का भंवर जाल फैलाने में लगे हुए हैं। मैंने आज जो एसआईआर का जो कार्यक्रम हुआ, उसमें मैंने सभी, जिसमें बड़ी संख्या में मुसलमान समाज के लोग थे, मैंने स्पष्ट तौर से कहा कि किसी भी भारतीय मुसलमान की ना नागरिकता खतरे में है और ना उनका मताधिकार का जो अधिकार है उसका पर किसी तरह का खतरा है। और पूरी तरह से 100% भारतीय मुसलमानों की और भारतीय की नागरिकता भी सुरक्षित है और उनका मताधिकार भी सुरक्षित है। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ लोग लगातार जिस तरह से जो है वो देश के प्रजातांत्रिक मूल्यों मर्यादाओं पर प्रहार करते हैं, हाहाकार के जरिए उसको हाईजैक करने की कोशिश करते हैं, उसी में लगे हुए हैं। और इन तमाम चीजों के बावजूद अगर आपने देखा कि बिहार में सड़कों पर जो है वो मतदाताओं को हतोत्साहित करने के लिए, डिस्करेज करने के लिए लगातार कांग्रेस पार्टी रही हो या जो है वो आरजेडी के लोग रहे हों या और भी लोग रहे हों, वो लगातार जो है वो कहते रहे कि साहब वोट चोरी हो जाएगी। कभी वोट चोरी के जो है वो टशन को जो है वो अपना मिशन बनाने में जो है वो विदेशी मॉडल को लेकर के घूमते रहे। और वो विदेशी मॉडल का जो है वो जो पिटी पटकथा पर जो है वो पाखंडी प्रोग्राम था, वो भी जो है वो टाई टाई फिश हो गया। और लोगों ने जिस तरह से जो है वो बम्पर वोटिंग की, वो जो है वो जनता की जो बम्पर वोटिंग है, वो जनतंत्र की बम्पर विक्ट्री का सबक और संदेश है उन लोगों के लिए जो लोग की लगातार देश में जो है वो लोगों को गुमराह करने में, लोगों को जो है वो भय और भ्रम का भौकाल खड़ा करने में लगे हुए हैं। और ये जो है एसआईआर की जो प्रक्रिया है, वो निरंतर प्रक्रिया है जो चुनाव आयोग समय समय पर मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण के लिए करता है। और उसमें जो वैध मतदाता हैं उनकी 100% सुरक्षा, और जो मतदाताओं की डुप्लीकेशन है या कोई गड़बड़ी है उसका जो है वो समीक्षा होती है। ये तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है। इसको लेकर के जिस तरह की सांप्रदायिक जो है वो पाखंड किया जा रहा है, सांप्रदायिक जो है उसके लिए जो है वो भय और भ्रम का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वो देश के हित में नहीं है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने विदेश फंडिंग और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश में शामिल एक आरोपी फरहान नबी को गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि गिरफ्तारी ग्रेटर नोएडा के कासना थाना क्षेत्र से की गई है और एटीएस के अनुसार ये भी जानकारी सामने आई है कि फरहान नबी पर हवाला दिए के जरिए ही विदेशी फंडिंग मंगवाने और देश में नफरत फैलाने और विदेशी नागरिकों को बिना सूचना अपने घर में ठहराने के गंभीर आरोपी हैं। वहीं सूत्रों की माने तो फरहान ने जर्मनी, तुर्की और बांग्लादेश के नागरिकों को बिना किसी प्रशासनिक जानकारी के अपने घर और कंपनी में ठहराया था। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने करीब 11 करोड़ रुपए की भी विदेशी फंडिंग से अमरोहा में जमीन खरीदी और जिनमें हवाला के पैसों का भी इस्तेमाल हुआ। एटीएस टीम ने आरोपी के घर और कंपनी से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त कर लिए हैं। फिलहाल फरहान नबी से पूछताछ जारी है और फंडिंग नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में भी छापेमारी की जा रही है।
चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। सीतापुर के ही मिर्दाई टोल इलाके में ही एक घर में भीषण आग का कहर देखने को मिला है। घटना की सूचना से ही इलाके में दहशत का माहौल देखने को मिला और इस घटना में लाखों का नुकसान भी बताया जा रहा है। राहत की बात यह है कि मौके पर मौजूद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। ग्रेटर नोएडा के ही बिसरख थाना क्षेत्र में बाउंड्री तोड़ने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला उस समय गरमाया जब बाउंड्री तोड़ने को लेकर दो पक्षों के बीच में विवाद बढ़ गया और मारपीट में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया था। आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों की तलाश में कई ठिकानों पर छापेमारी भी की है और सभी 5 को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 गाड़ियां, एक बाइक और लाठी डंडे भी बरामद किए हैं, जिनका इस्तेमाल वारदात में किया गया था। आपको बताते चले कि थाना बिसरख पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है। घटना में इस्तेमाल किए गए अन्य हथियारों की भी तलाश की जा रही है। 3 नवंबर 2025 को थाना बिसरख क्षेत्र में सूचना मिली कि एक व्यक्ति के साथ मारपीट हुई और गोली चलने की सूचना भी प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और पाया कि 2 व्यक्ति, जिसमें एक व्यक्ति का नाम लव कुमार और दूसरी व्यक्ति का नाम गौरव है, इनके साथ मारपीट और हुई और एक व्यक्ति, इसका नाम गौरव है, उसके पैर में गोली भी लगी। अगले दिन गौरव अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया, परंतु इलाज के दौरान लव कुमार की चोट से मृत्यु हो गई। तत्काल इसमें कई टीमें बनाई गई और इस पूरी घटना को वर्कआउट करने का प्रयास जारी रहा। इसी संदर्भ में 5 लोग को थाना बिसरख पुलिस टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। कुछ इसमें और लोगों के नाम भी सामने आए हैं। भविष्य में उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। इस पूरी घटना का मुख्य उद्देश्य यह था कि इनके बीच 1 नवंबर को एक प्लॉट की बाउंड्री को लेकर विवाद हुआ था और उस विवाद में बदला लेने के लिए इन लोगों ने इस तरह की प्लानिंग को अंजाम दिया था। इसमें जो लोग गिरफ्तार हुए, इसमें से मेन अभियुक्त इसमें 2 हैं पूरे केस में। एक का नाम है पंकज और दूसरे का नाम है सचिन। सचिन पहले से जेल में है और पंकज है, उसके ऊपर पूर्व के भी 5 मुकदमे मिले हैं। इसके अलावा 4 अन्य लोग की जो वहां मौके पर मौजूद थे, इनकी भी गिरफ्तारी सूचित की गई है। ये जो 2 मेन अभियुक्त हैं, इसमें इनके ऊपर सचिन के ऊपर 2023 का भी एक मुकदमा मिला है और पंकज के ऊपर टोटल 5 मुकदमे मिले हैं, जिसमें 307 जैसे गंभीर मुकदमे भी इनके खिलाफ मिले हैं। इस पूरी घटना में कुछ लोगों के नाम और भी सामने आए, जिनकी भविष्य में गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। खबर यूपी के प्रतापगढ़ से है, जहां पर प्रतापगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मानिकपुर थाना क्षेत्र में ही बंदीपुर गांव में पुलिस ने मादक पदार्थ गांजा और स्मैक के तस्कर के घर छापा मारा। घंटों तक चली छापेमारी में 2 करोड़ नगद और 1 करोड़ से ज्यादा स्मैक और गांजा बरामद किया गया है। बता दें कि तस्कर इस अवैध कारोबार में ही सलाखों के पीछे है और तस्कर की पत्नी के विरुद्ध भी पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से वर्जित संपत्ति को कुर्क किया था और पुलिस ने ही इस अवैध कारोबार की सरगना पत्नी समेत ही 5 को गिरफ्तार भी किया है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे